ओम शांति। सतयुगी दुनिया की रूपरेखा। देवताओं का दिव्य स्वरूप क्लीन, सुंदर और सदा सुसंस्कृत। साफ, सुंदर और सुसंस्कृत कैसा होगा देवी देवताओं का स्वरूप, यह हम सतयुगी दुनिया की रूपरेखा में समझने का प्रयास करेंगे। वहां देवताओं को दाढ़ी आदि नहीं होती, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से, ये बाबा के शब्द है, वहां देवताओं को दाढ़ी आदि नहीं होती, मुरली के शब्द हैं। क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है या फीमेल। नंबर 1, देवता स्वरूप की दिव्यता। अब हम विस्तार से इसको देखेंगे। सतयुग में देवी देवताएं आत्माएं, देवी देवता आत्माएं पूर्णता के प्रतीक होते हैं। उनका शरीर, चेहरा, व्यवहार सब कुछ शुद्धता, सुंदरता और सात्विकता का प्रतीक होता है। वहां देवताओं को दाढ़ी आदि नहीं होती है। उनका चेहरा क्लीन शेव, स्वच्छ और दिव्य होता है। ये इस बात का प्रतीक है कि वे सतोगुणी अवस्था में है, शरीर पर नियंत्रण में है, विकारों से रहित है। बच्चे जैसे कोमल और निर्मल हैं, जैसे बच्चे कोमल और निर्मल होते हैं, ऐसे ही वो बड़ी उम्र में भी कोमल और निर्मल होते हैं। नंबर 2, शरीर की पहचान नैन चैन से। सतयुग में मेल पुरुष और फीमेल स्त्री की पहचान दाढ़ी, मूछ या भारी शरीर से नहीं होता, क्योंकि ना दाढ़ी होती है, ना मूछ होती है, ना शरीर भारी होता है, बल्कि नैन चैन यानी आंखों और चेहरे की कोमलता व भव्यता से होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, यानी चेहरे की अभिव्यक्ति में ही पुरुषत्व और स्त्रीणता, स्त्री का गुण झलकता है। हर आत्मा के शरीर में कोमलता, नेचुरल लाइट, शांत सौंदर्य सदा विद्यमान रहता है। नंबर 3, सतयुगी सौंदर्य एक दिव्य भाषा। देवताएं दिखते ही देवता कहलाते हैं, क्योंकि उनका चेहरा हर्षित होता है, चाल ढाल में सम्मान और नेचुरल ग्रेस होता है। चाल ढाल में सम्मान और नेचुरल ग्रेस, चमक, खुशबू, ग्रेस बोलते चमक, सुंदरता। शरीर से पवित्रता की वाणी निकलती है। शरीर इतना पवित्र होता है कि पता लगता है पवित्रता का उनके शरीर से। उनके स्वरूप में ही ईश्वरीय बुद्धि, भावनाएं और मर्यादा छिपी होती है। उनके स्वरूप में ईश्वरीय बुद्धि, भावनाएं और मर्यादा छिपी होती है। नंबर 4, विकार रहित रूप, विकार रहित दृष्टि। उनका रूप भी विकार रहित होता है और दृष्टि भी विकार रहित होती है। जैसे आज की दुनिया में दाढ़ी मूछ के बिना पुरुष अधूरा माना जाता है, सौंदर्य को विकार युक्त नजरों से देखा जाता है। स्त्रियां सुंदर होती हैं तो उनको विकार वाली नजरों से देखा जाता है। लेकिन सतयुग में रूप भी दिव्य है, दृष्टि भी दिव्य है, भावनाएं भी दिव्य है, मतलब विकार नहीं है। मतलब वहां सबके रूप सुंदर है, परंतु कोई विकारी दृष्टि उधर नहीं जाएगी। भावनाएं भी दिव्य है, कोई भावना ऐसी उत्पन्न नहीं होगी। नंबर 5, इस ज्ञान से जागेगा आत्म स्मृति,
ये ज्ञान हमें याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है? हम वही पावन देवता हैं जिन्होंने कभी विकारों का अनुभव नहीं किया, पता ही नहीं विकार होते क्या, पता ही नहीं विकार होते क्या। हमारा चेहरा, व्यवहार, दृष्टि और चरित्र सब दिव्यता से भरे थे। अब संगम युग पर पुनः वे देवता स्वरूप पाने का समय है। निष्कर्ष, सतयुग के देवी देवताओं का स्वरूप सौंदर्य, शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है। वे ना तो अपने शरीर को सजाते हैं, ना ही आकर्षण के लिए कुछ करते हैं जैसे आजकल करते हैं, क्योंकि उनका सर्वांगीण स्वरूप ही सुंदरता का आदर्श होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।